नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय प्रताप झा। आप देख रहे हैं मधुबनी टीवी। बावरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत घंघोर में कुछ दिनों से बहुत एक कांड हो रहा है हमारे ख्याल से। ज्योति कुमारी नाम की लड़की, जिनका आरोप है कि ये माधव झा नाम का लड़का उनका हस्बैंड है। तो माधव जी अभी मेरे साथ हैं, बावड़ी के थाना के बगल में ही हम अभी हैं। माधव जी, क्या कहना चाहेंगे? आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप ज्योति कुमारी के हस्बैंड हैं, सही में हैं? नहीं, पकड़िए मत, ये पकड़िए मत सरासर झूठ है। जी। ये कुछ झूठ समाज कैसे है? फोटो है आपका उनके साथ? ये झूठ इसलिए है कि अगर हम आपको कह दिए कि मेरा आप पैसा चुरा लिए तो हम तो प्रूफ करेंगे। जी। ये लड़की प्रूफ करना नहीं चाहती है, ना ही ये थाना क्या में प्रूफ करना चाहती, बताइए। हम ये कहते हैं कि अगर हम शादी किए हैं उससे तो वो प्रूफ करे ना कि हम शादी किए हैं। कहीं किए होंगे, मंदिर में किए, कोर्ट में किए, होटल में किए, जहाँ कहीं भी जी। कोई ना कोई होगा। अच्छा, आप जानते हैं उनको? आप जानते हैं उनको? हम उसको जानते हैं, वो उसका ननिहाल मेरे गाँव में है। ठीक है। उसकी माँ बहन लगेगी मेरी, और 2019 में वो मेरे गांव आई हुई थी। कुछ हम हेल्प किए थे भोज में, बस फेसबुक फ्रेंड, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी आप लोग रिलेशनशिप में रहे थे, ऐसा कुछ? बस एज ए फ्रेंड। एज अ फ्रेंड? हाँ, और कुछ नहीं। वो कुछ लंबा सोच ली कि शादी किया है। आपकी कुछ फोटो मान लीजिए कुछ ऐसी अवस्था में है जिसे देख के मतलब एज अ फ्रेंड वाला ना, एज अ रिलेशनशिप वाला कुछ लग रहा है, क्या सही है? तो हम पति पत्नी टाइप का वो कह रही हैं ये आप पे फोटो सब सरासर गलत है। हम ये कहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं एडिटिंग है? एडिटिंग है, और जो भी फोटो है वो दिखाए, हम्म। प्रशासन को दिखाए। और सबसे बड़ी बात है वो प्रशासन के पास नहीं जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम इतना ही चाहते हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय, मधुबनी के डीएम साहब इसको अच्छा से देखे केस को। अच्छा, आप भोज में मिले थे, आप कह रहे हैं भोज में मिले थे। आप दोनों का जो टॉक टाइम, मतलब कह सकते हैं, सॉरी टॉक टाइम बोले या जो भी बोलें, वो कितने दिनों का रहा था? कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ, कुछ बताइए। डेट उतना याद नहीं है। हाँ। तो डेट हमको इसलिए देखना बताइए। डेट हम 19 में ही हमको लगता है 4-5 महीने का ये चला कहानी चला। एक बार मिले उससे। ठीक है, वो चंडीगढ़ में रहती है, हम गांव में रहते हैं। हम समाज से जुड़े हुए लोग आप हैं। देसी मतलब हैं वो शहर के? हाँ हाँ, हम देसी गवार निठल्ला आदमी हैं। वो खुद को कहती है हम सीबीआई ऑफिसर हैं। अच्छा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो अगर सीबीआई ऑफिसर है तो मेरे पास क्यों आ रही है? मेरा तो उतना औकात नहीं है कि हम उसका पालन पोषण कर सकेंगे। वैसे प्रेम में थोड़ी ना पद देख के आ जाता है आपका, जो कहते हैं दिल लगी दीवार से, तो फिर पड़ी क्या जी? नहीं, तो उसका प्रेम जो है सो एक तरफा प्रेम है। अच्छा, एक तरफा प्रेम। एक तरफा प्रेम है। आपको मेरे तो अंदर खुश होना चाहिए, नहीं है। एक तरफा प्रेम आप नहीं कर नहीं, रही मेरे हैं अंदर वो। कोई फीलिंग नहीं है। दूसरी बात, हम्म। एक अगर उसको शादी ही करना था तो एक जी। सामाजिक पर्पस जो होता है, समाज के साथ बैठ के जो किया जाता है, सो आप मेरे घर पे आ गए, कचरा करके चले गए, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन वो उनका आरोप है कि आपने मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तब उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आपने बातचीत में ही कह दिया कि नहीं हम करेंगे, इसीलिए वो ऐसा कुछ कदम ऐसी उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे और दहेज उत्पीड़न का भी मामला, वो कह रहे हैं कि हम हमसे पैसा वैसा मांग रहे हैं, सही सब बात है? सब ये कहानी है। सबसे बड़ी बात है कि हम गांव में एक ज़मीन के मामला में पड़ गए थे। जी। नौ दिहूर का मामला था, उसमें हम गवाही दिए थे। जी। कुछ हमारे ग्रामीण ऐसे हैं जो उसमें पड़ चुके हैं और हमको बदनाम करने में लग गए हैं। और एक बात हम थाना अध्यक्ष महोदय से आग्रह मतलब करेंगे। इसमें आप कह रहे हैं कि गांव वालों का भी गाँव साजिश, वालों का हाथ है, पूरा गाँव आपको वाला। डिफेम करने का मतलब? हाँ हाँ हाँ, हम एक बोले ना सोशल सर्कल, मतलब सोशल वर्कर हैं, जी। वो बदनाम करना चाहते हैं। इससे हम क्या बोले आपको। तो अभी हमारे साथ माधव जी थे, इन्होंने सब साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारा कुछ ऐसा संबंध नहीं कार्रवाई था। किया जाए, लड़की केस करे हम पे। हम थाना अध्यक्ष महोदय से, आप कोर्ट में मतलब इस मामले को लेकर जी जी, हम थाना अध्यक्ष महोदय से चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई किया जाए और अच्छा से अच्छा जो हो। अच्छा, ग्राम कचहरी या सामाजिक कोई बैठकें हुई इस विषय को लेकर? सामाजिक बैठक हुई, लेकिन उसका गार्जियन जो है ना सो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वो एक ही बात बोलता है कि इस लड़की से हमको कोई मायने मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लड़की अकेले लड़ रही है मतलब? अकेले लड़ रही है, और वो समाज के बातों पे कुछ है जो मेरा विरोधी है। वो चाहता है, पनाह दे रही है मतलब? हाँ हाँ, वो चाहता है कि बदनाम हो जाए। वैसे भी हम जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले थे इस बार, इसलिए मेरा मार्केट वो खराब कर रही है। जिला परिषद के ये भावी उम्मीदवार भी थे, लेकिन किसी कारणवश अब इनको डिफेम कर दिया गया है और आपने नॉमिनेट अब मन बना लिया कि नहीं लड़ेंगे पहले? इस बार नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि दिक्कत। बहुत बदनामी हो चुकी है। जब तक यहाँ से क्लीन चिट नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अभी वो कहाँ पर हैं, किस अवस्था में? आपके घर के अगल बगल में रहती हैं ऐसा? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 10 तारीख को 11 बजे रात में बावरी थाना उसको हमारे घर के सामने उतार दिया और वहाँ से चला गया। जी। हम उनसे पूछे कि आप किस ग्राउंड पे यहाँ पे उतारे, कुछ नहीं बोले। वो बोले जो एसपी साहब का ऑर्डर है। हम एसपी महोदय से भी पूछना चाहते हैं जो किस ग्राउंड पे आप ये ऑर्डर दिए और इसका उच्च स्तरीय जांच हो। अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई किया जाए। अगर लड़की पक्ष सक्षम नहीं है तो हम उसको हेल्प करेंगे कि वो कार्रवाई करे हम पे, क्योंकि मेरा कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है।
आपके कैरियर में लेकिन बहुत बड़ा धब्बा लग गया, आप भी ऐसा मान रहे हैं? बहुत बड़ा धब्बा लग गया है। और एक ही आप बात है, स्टूडेंट यूनियन से उभर रहे नेता थे और अभी अचानक आप इसी उम्र में मान लीजिए। बोल तो दिए कि ज़मीनी मैटर है, ज़मीनी मैटर में समझ। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोई गरीब इंसान आगे बढ़े। इस मामला में हम फंस चुके हैं, ज़्यादा बात क्या कहें। लेकिन आपकी कुछ ऐसी संदिग्ध फ़ोटो है जो वो कह रही हैं कि हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ फ़ोटो तो वो दिखा रही हैं लोगों को, लेकिन कुछ ऐसा वो फ़ोटो वो कह रही हैं कि जो कि एक रिलेशनशिप में ही दिखाया जाता है। तो उस सब बातों को क्या आप मान रहे हैं, वो सच है या गलत है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन उस बात का चर्चा वो नहीं कर रही है। वो मेरे घर पे आई या थाना पे आती है तो एक ही बात बोलती है कि हम शादी किए हुए हैं। शादी की? अच्छा, आप शादी का कोई हाँ, उनके पास? तो शादी का कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर फोटो तो आप हमारे ऊपर FIR कीजिए बावरी थाना में। हम अध्यक्ष महोदय को कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर FIR कीजिए, और जो भी है अगर हम गलत है तो हम पे कार्रवाई किया जाए। और वो जो फोटो है वो सच का सच, झूठ का झूठ निकल जाएगा। बड़ा बड़ा नेता साथ कोई फोटो खींचा लेता है, कहता है कि क्रिमिनल के आप पर एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आप विधायक के भतीजे हैं, आप पूरा मैनेज कर लिए हैं, ऐसा कुछ। वो कह रही मैं निसहाय लड़की हूँ, बहुत ऐसा कुछ। क्या इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि मेरे गांव के हैं माननीय मंत्री श्री विनोद नारायण झा जी, और वो हमारे भैया लगेंगे। लेकिन ये घटना जबकि है 16 अभी तो मंत्री नहीं है, नहीं, पूर्व मंत्री, जी जी, अभी बेनीपट्टी के विधायक विधायक, हैं। बेनीपट्टी के विधायक हैं। ये लड़की पहली बार हमारे घर पे आई 16 सितंबर को। उस डेट से हम कहना चाहते हैं कि आप मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कर लें कि हम अगर विधायक जी से बात किए होंगे या विधायक जी कहीं पर भी किए होंगे तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों और एक बात, जी, और वो लड़की नहीं केस कर रही है, लेकिन हम लड़की के ऊपर मानहानि का केस करेंगे। 50 लाख रुपये का मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि मैं शरीर शोषण, क्या कहते हैं, जो दिमाग का शोषण हो रहा है, डिप्रेशन, मेंटलिटी हरासमेंट, जो भी समझे तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों आप साफ देख सकते हैं कि मतलब चेहरे पे देख लीजिए बंदा, इनका पहले का फ़ोटो मैं हो सकता है तो एडिट करके इसमें डाल दूंगा। देख लीजिए 3-4 दिनों में ही कैसा हालत हो गया। इनका कहना है 2-3 बार ऐसा केस हो चुका है। लड़की बार बार आ जाती है घर पर, एक अच्छे ख़ानदान से आते हैं। लड़की भी भगवान दया से जहाँ हो बढ़िया है। अब उनसे भी हम होगा तो बातचीत करके इसको पब्लिश करेंगे, और क्या एक्चुअल चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मैटर जो है ना लोगों में मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, बाहुबली 2 की तरह। हम 3 महीना पहले SDO ऑफिस में आवेदन दे के थाना को फॉरवर्ड करवा दिए हुए थे, और हम थानाध्यक्ष महोदय से कहना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। वो लड़की, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम कार्रवाई की मांग उसको करना चाहिए जी। लड़की को। वो लड़की के पास, लड़की आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इसमें आपको क्या लगता है? लड़की के पास सच्चाई नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। लड़की को गांव के कुछ लोग बोले आओ हम तुमको शादी करवा देंगे। अच्छा, एक जो गांव का माहौल होता है, लेकिन जिसके पास अगर मान लीजिए वो कहती है शादी के होंगे तो हम उसको किस आधार पर रखें? कोई सबूत होना चाहिए। सबूत उसके पास नहीं है। बड़ा बाबू भी, उनको भी हम बार बार कॉल किए, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। वो बोले, हमारे DSP मैडम भी बोली जो लड़की गलत है, लड़की के पास कोई प्रूफ नहीं है। महिला आयोग को भी हम कॉल करके बोले कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे हमको बहुत दुख पहुंच रहा है। क्या बोले? आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ 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 हाँ, हम कहते हैं जो कार्रवाई किया जाए, जितना जल्दी से हो एक टीम गठित किया जाए और कार्रवाई किया जाए, मेरे पे FIR किया जाए। जब हमको बुलाएंगे हम हैं थाना पे आएंगे, तो बहुत बढ़िया, सहयोग होगा वो भी करेंगे। सहयोग बहुत बढ़िया। माधव झा ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि वो हर कदम तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शादी आप नहीं करेंगे? शादी नहीं करेंगे। उनको वाइफ नहीं मानते हैं? वाइफ नहीं मानते हैं, शादी नहीं करेंगे, चाहे इनको जिस लेवल तक जाना पड़े। अगर ये जिंदगी भर का बात है, ठीक है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो हम आज शादी कर लेकर छोड़ देंगे, उसका भी लाइफ खराब हो जाएगा। इसलिए जब तक मेरे अंदर कुछ रहेगा तब हम शादी करेंगे, किसी से शादी हम कैसे कर सकते हैं? तो यही बात है। तो आपने जस्ट एज अ लव लाइफ उनको चुना था, लाइफ टाइम नहीं? नहीं, दोस्त, लव लाइफ नहीं, दोस्त, बस दोस्त थी। हाँ हाँ हाँ। तो और भी अगर अन्य लोग देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। देख लीजिए एक छोटा सा प्यार कितनी बड़ी मतलब मुसीबत में आपको डाल सकता है। बच्चे को देख लीजिए, प्यार कीजिए तो थोड़ा समझ के कीजिए। और सही बात इन्होंने कहा, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ज़माना बहुत अपडेट हो गया है।
और बच के रहिए। हम चाहेंगे कि जो दूसरी पक्ष हैं उनसे भी बातचीत करें और जो अस्पष्टता है उसको बाहर निकालें। और जल्द से जल्द इस पे और एफआईआर किया जाए। और हाँ, जो भी हमारे मधुबनी जिले के जो भी माननीय जितने भी अधिकारी हैं अधिकारी हैं, उनसे उनका भी हमें कॉल रिक्वेस्ट किया है कि मतलब एसपी साहब को हम चाहे माधव गलत है तो इन्हें या वो जो भी है, लेकिन जो क्लियरिफिकेशन है वो करनी चाहिए। एसपी साहब को हम कॉल किए, कंट्रोल रूम से कॉल आया, दोबारा कॉल बैक उठाए नहीं, तो हम सब बात बताए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है जो नीतीश कुमार की सरकार में इतना सुशासन बाबू सब जो है हमारे, तो बस पैसा लिए और सो गए। जहाँ से पैसा आ रहा है उस केस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों के केस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज़रा बदनामी हो रहा है, हम युवा यूथ के बहुत जल्द से जल्द मतलब इसका निराकरण किया जाए, बस इसका यही बहुत मांग। हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।